डालेंगे नजर अगली खबर की ओर। खबर आ रही छतरपुर से, जहां केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंची नौगांव। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक मोदी सरकार में दोबारा कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद अपने गृह जिले में जन आशीर्वाद यात्रा लेकर पहुंचे। यात्रा का शुभारंभ हरपालपुर की कुटी रामलीला मैदान से शुरू की। रथ पर सवार होकर जनता से आशीर्वाद लेने निकले। हरपालपुर के बाद रथ से कुकरेल, बड़ा गांव, पुतारिया, दौरिया होते हुए नवगांव पहुंचे, जहां पॉलिटेक्निक हनुमान मंदिर पर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेकर पुणे रथ पर सवार होकर नौगांव की जनता का आशीर्वाद लेने रथ पर सवार होकर निकले। होंगी खासकर अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर, नौगांव को लेकर। अभी तो हम जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से और मध्य प्रदेश में ग्वालियर से ये जन आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ हुई। ग्वालियर से भोपाल, भोपाल से रायसेन, विदिशा, सागर होते हुए और आज छतरपुर ज़िले में ये जन आशीर्वाद यात्रा आई है। कल टीकमगढ़ जाएगी, परसों जबलपुर। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम जनता के बीच में जहाँ एक और जनता का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, वहीं अभी विगत वर्षाकालीन सत्र में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, ये सदन की परंपरा रही है, जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है या गठन होता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का परिचय सदन के माध्यम से देश की जनता के द्वारा जनता को कराया जाता है। लेकिन इस बार के वर्षाकालीन सत्र में विपक्ष ने जिस तरह से गैर जिम्मेवाराना व्यवहार करते हुए इस बार के मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी के सांसदों को मंत्री बनाया गया, 12 अनुसूचित जाति के सांसदों को मंत्री बनाया गया, 8 अनुसूचित जनजाति के आदिवासी सांसदों को मंत्री बनाया गया, वहीं हमारी 11 महिला सांसद बहनों को और मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। लेकिन इनका परिचय विपक्ष ने ना तो लोकसभा में होने दिया और ना ही राज्यसभा में होने दिया। तब भारतीय जनता पार्टी के हमारे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये तय किया कि हम सब जनता के बीच में जाकर जनता का आशीर्वाद लेंगे और जनता को यही बताएंगे कि 27 ओबीसी के जिन मंत्रियों को, सांसदों को मंत्री बनाया गया है, उनका परिचय नहीं होने देने से पूरे देश के ओबीसी समाज में और काफ़ी आक्रोश है। इसी तरह से अनुसूचित जाति के जो 12 सांसद मंत्री बनाए गए, उनका भी नहीं परिचय होने देने से हमारे अनुसूचित जाति समाज में वो काफ़ी उसके कारण से आक्रोश है। इसी तरह से 8 अनुसूचित जनजाति आदिवासी वर्ग के जो मंत्री बनाए गए, उनका भी परिचय नहीं होने से देश का पूरी आदिवासी समाज, अनुसूचित जनजाति समाज, उसमें आक्रोश है। 11 बहनों को, हमारी मातृशक्ति को मंत्री बनाया गया और उनका भी परिचय नहीं कराने देने से पूरे देश भर की मातृशक्ति में इस बात को लेकर काफ़ी आक्रोश है। एक और जहां ये बताने जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा समाज के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए 2014 के बाद देश की राजनीति में जो परिवर्तन आया, वो समाज के सबसे अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने की पहल की गई। उससे सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है। उसी सोच का परिणाम है कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, उजाला योजना, आयुष्मान भारत, अकेले आयुष्मान भारत योजना से 19 करोड़ लाभार्थियों ने जो इस योजना में प्रावधान किए गए हैं कि 5 लाख रुपए तक का लाभ, इलाज का, चिकित्सा की सुविधा का लाभ इस आयुष्मान भारत योजना से मिल रहा है। वहीं किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान मानधन योजना और इसके साथ ही साथ 70 ट्रैकों पर किसान रेल प्रारंभ की गई। इन रेलों से किसानों को अपनी उत्पादित वस्तुओं का ऐसे स्थानों पर तुरंत भेजने का सुविधा का लाभ मिला। उससे उनकी आर्थिक उसमें भी क्षमताओं में भी वृद्धि हो रही है। साथ ही साथ 75 सप्ताह में और 75 ट्रेनें वंदे भारत मातरम एक्सप्रेस देश के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने के लिए ये चलाई जा रही हैं। हमारे ऊर्जा का अगर बात करें तो ऊर्जा के क्षेत्र में प्रतिवर्ष 12,000 करोड़ रुपए का जो है ना, हमको आयात पर खर्च करना पड़ता है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में भी और देश को आत्मनिर्भर बढ़ाने की दिशा में हम